और फिर उन लोगों को फ्रेम किया जाता है एक रूम में ले जाके, वहाँ पे दोनों को इस कंडीशन से लिटा दिया जाता है कि ऐसा लगे कुछ इन लोगों के बीच हुआ है। और जो मिस्टर फू हो जाता है ना, वो ढूंढते ढूंढते शिन को वहाँ पे भी आ जाता है और फिर वो बोलता है कि अब तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। अब वो बहुत ज़्यादा सीनियर को मारने लगता है। जो शिन होती है ना, वो उसको बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और सीनियर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो फू होता है उसको बोलता है तुम्हें यही सब करना है, अब तुम घर चलो, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना, इसलिए अब तुम घर चलो, अब तुम्हारे साथ यही सब होगा। फिर वो उसको बोलने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो बोलता है मैंने तुम्हें एक बेड पर दोनों को साथ में लेटे हुए देखा और उसके बाद भी तुम मेरे से बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। और जो मिंग होती फ़ोन लगा के बोलती है मिंग फ़ोन लगा के बोलती मैंने आपको पक्की इन्फॉर्मेशन दिया है। और फिर फू बोलता है क्या हुआ, तो बोलती है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे इसका इनाम तो मिलेगा। वो बोलता है मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। उसके बाद वो फ़ोन काट देता है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है तुम्हारी गलती है। और फिर जो शिन होती है, शिन को भी पता चल जाता है कि वो इसके फ़ोन में रखा था। और उसके बाद पता चलता है कि वो फ़ोटो है ना जो उसको मिल जाता है, जो कि उसकी बचपन की पुरानी फ़ोटो होती है। वो सोचती है कि इसके पास मेरी फ़ोटो क्या कर रही है और इसने इतने ज़्यादा संभाल के क्यों रखी, वो सोच ही रही होती है। और इतने में जो शिन होता है ना, जो वो अचानक से आ जाती है उसके मिंग का जो बॉयफ्रेंड होता है ना, वो उसके क्लोज आ जाता है और फिर वो उसको बोलने लगती है कि वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसको बोलने लगता है तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम मुझे छोड़ के कभी जाना नहीं। वो उसको बहुत ज़्यादा वो करने लगता है। और उसके बाद फिर उनका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसके मिंग आके गर्म चाय उसके ऊपर फेंक देती है और उसके बाद उसका हाथ जल जाता है। ये चीज़ वो देख लेता है और फिर वो बाद में उसको मेडिसिन वगैरह भेजने लगता है। और फिर वो बैठ के सोच रही होती है, उसके बाद वो यही सोच रही होती है कि इसने मेरे लिए मेडिसिन भेज दी है, इसका बिहेव बदलता ही जा रहा है। और वो सोचने लगती है कि ये मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया है, मुझे तो बहुत बुली करता था। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि कोई डॉक्यूमेंट होता है जो उसका वहाँ से चुरा लिया गया है और ये किसी और ने नहीं, ये सब मिंग का ही प्लान था। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है कि अच्छा कहीं ये शिन ने तो नहीं किया है। फिर वो उसके पास आने लगता है और उसको बोलने लगता है अच्छा मुझे अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा, ये मुझे बुली करने लगी। और शिन होती ना, जो बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठी हुई होती है, वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद वो उसके पास आ जाता है और उसको बोलता है क्या हुआ, तो वो डरने लगती है। और वो उसको बोलता है तुम्हें याद रखना चाहिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज बुला लेता है और उसके बाद उसको किस कर देता है। और फिर ये वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। और फिर वो बोलने लगता है अच्छा तुमने सीनियर के लिए बचा के रखा मुझे, ऐसा बोल के उसको वो टॉर्चर करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और उसके बाद जो शिन होती है ना, वो वही सोच रही होती है कि ये मेरे साथ इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। और ये सब पहले तो ये मेरे से बोलता था कि ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर जब सुबह का सीन होता है तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो बोलता नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कुछ बोलोगी। फिर उसके बाद वो बोलती है मुझे यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे जो चिड़ियाँ हैं मुझे वो भी बहुत पसंद है। और उसके बाद उनका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिंग होती है वो उसको बुली कर रही होती है, चाटा मार देती, तो वो भी शिन पलट के उसको चाटा मार देती जोरदार। इतने में आ जाता है फू उसको बोलता है क्या हुआ। तो जो मिंग बोलती है देखो ये तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही, तो बोलता है तुम उसे बुली कर रही, मेरी वाइफ को कोई बुली करेगा तो वो मारेगी सही उसको पलट के। और वो ये सोच के बोलती कि ये मेरी तो आप बिल्कुल भी साइड नहीं लेते हो। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसको बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ प्लान बनाओ। और फिर उसके बाद जो शिन होता है ना, शिन उसके पास जाने लगती है फू के पास। फू बोलता है क्या हुआ, तुम इधर क्यों आई। तो वो बोलती है बस मैं ऐसे ही आई हूँ तुम्हें देखने के लिए। और बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी ही है, उसने मुझे पहले मारा था। तो जो फू होता है वो उसको फूसिन को अपने क्लोज लेके आने लगता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और वो भी उसको हाँ में जवाब बोल देती है। और उसके बाद जो मिंग होती है, मिंग को पता चलता है इन लोगों की बहुत अच्छी पटने लगी। वो सोचती है इनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए मुझे क्या करूँ। और फिर उसके बाद जो शिन होती है सुबह उठती है और फिर वो थोड़ी सी शॉक्ड सी थी। और फिर उसके बाद वो उसको वहीं रेस्टोरेंट में लेके आया होता है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि मैं अपने डैड के साथ जाती थी, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर वो उसको बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ आऊँगा, जब भी तुम्हारा मन करे हर बार मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और फिर उसके बाद जो उसकी मियांग वांग दोस्त होती है वो उसके पास बैठी होती है, उसने उसे केक दिया होता तो उसको उल्टी आने लगती, तो वो उसको बोलती कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। और फिर उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाती तो उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। और ये सारी चीज़ें जो उसकी मिंग होती है, मिंग की मॉम को पता चल जाती, क्योंकि जो मिंग की मॉम होती हैं वो शिन की भी मॉम होती हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और ये सब चीज़ें उनको पता चल जाता है। वो वहाँ से उसको बुलाती हैं और उसको बोलने लगती हैं कि देखो हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तुम शिन को बोल के थोड़ा सा हमारी कंपनी में 1-2 प्रोजेक्ट
दिलवा दूँ। वो उसको बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपने मुझे और डैड को छोड़ दिया था, आपने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी, अब आप मेरे पास दोबारा से हेल्प के लिए आ गए। तो वो बोलती है कि मैं हमेशा ये याद करती रही कि आप कभी मेरे लिए आओगी, पर आप कभी वापस नहीं आए। और जो रिपोर्ट होती है ना प्रेगनेंसी की, वो उसकी मॉम को मिल जाती है और उसके बाद वो घर चली जाती है। और फिर वो सोचती है कि मैं फू को बताऊं या नहीं बताऊं, तो फिर वो फू को बिल्कुल नहीं बता रही होती। उस दिन वो लेट भी आई थी। फू उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो वो सोच के ये परेशान हो जाती है कि इसको हुआ क्या है, ये इसके से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कूल बंदा बन गया है, इतना ज़्यादा केयर करने लगा मेरी। और वो उससे बोल रही होती कि आप मुझसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगोगे, मैं इतनी लेट आई हूँ, ऐसा कुछ। तो बोलता कोई बात नहीं। और फिर वो उसको बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं थी, तो वो उसमें एक चांटा मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो मिंग होती है, मिंग उसके पास आ जाती है और उसको बोलने लगती है कि तुम याद रखना, फू के पास तुम ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और जो रिपोर्ट होती है उसको भी पता चल जाती है। और फिर उसके बाद वो बैठ के वहाँ पे अपनी प्लान बना रही होती है। और जो उसका दोस्त होता है वो उसको बोलने लगता है कि क्या हुआ, वो काफ़ी टाइम से गई थी, अब तक आई नहीं है। और जब फू को पता चलता है कि मियांग मियांग अभी तक आई नहीं है ऑफिस में, फिर वो जाके सीढ़ियों पे नीचे देखते हैं, तो जो शिन होती है वो नीचे पड़ी होती है, क्योंकि मिंग ने उसको धक्का दे दिया था। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो जो फू होता है, जब फू को पता चलता है वो हॉस्पिटल में, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ उससे मिलने के लिए जाता है। क्योंकि जो शिन होती है वो तो ठीक होती, पर उसका बच्चा होता है ना जो मर गया होता है। और जब ये बात फू को पता चलती कि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती और वो बहुत गुस्से में थी। बोलती मैं आपका वो उसको बोलने लगती है कि मैं आपकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये सब आपके वजह से हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है। और उसके बाद हमें सीन कट होता है जहाँ पे जो मियांग मांग होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसको बोलने लगती है कि मुझे शिन से मिलने जाना। वो शिन को बोलती है कि कोई बात नहीं, अब तो तुम खुश हो अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलती हाँ, पर मुझे इसकी शक्ल नहीं देखना है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलने लगती है कि तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मैं शिन के पास हूँ। बोलता ठीक है मियांग मांग, तुम मुझे हर चीज़ की अपडेट देते रहना। और फिर उसके बाद वो उसको छोड़ के बाहर चला जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो घर पे होती है और फू उसके पास अचानक से आ जाता है और उसको बोलने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो बोलती नहीं, मुझे आपसे मिलना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के घर रहती हूँ, अब मुझे आपके पास बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आपकी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। और जो मियांग मियांग होती है वो बोलती है एक बार मिल लेना उससे, वो इतने टाइम से मिलना चाह रहा। फिर वो उसके घर आ जाता है और उसको बोलने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। तो वो बोलती है ये ऑफिस है और आपको ऑफिस में ऑफिस की तरीके से बात करना चाहिए। फिर वो बोलती है ठीक है। और फिर वो घर पे जाती है जहाँ पे वो लेटी हुई होती है और जो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मिंका, वो आ जाता है उसके पास में और इन दोनों को फिर से ट्रैप करके फिर से लिटा दिया जाता है वैसे। और जो मिंग होती है फिर से फ़ोटो खींच के वापस से फिर उसको भेजने लगती है। और जो फू होता है, जब फू को पता चलता है कि इसको फिर से ट्रैप किया गया है, तो फिर वो वहाँ पे पहुँचने लगता है। और फिर वो वही सोच रहा होता है कहीं इसको पहली बार भी ऐसे ट्रैप किया था, दूसरी बार भी। जब उसकी नींद खुलती है तो फिर वो देख रही होती है कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है और किसने किया है। और वो सोच रही होती है कि मैं इससे पूछूं कुछ, और वो कुछ नहीं बोलती है। और जो फू होता है, फू उसको बोल रहा होता है कि तुम अब मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी, कुछ बोलोगी नहीं मुझको। तो फिर वो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कोई बार बार फंसा रहे हैं। तो वो बोलता है तुम हर बार मुझे कहीं ना कहीं मिलती हो किसी दूसरे मैन के साथ, अब एक कैसा। और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि सब मेरी गलती है, तुम एक काम करो मुझे मार ही दो, रोज़ रोज़ पनिशमेंट देने से तो अच्छा एक बार में ही तुम मुझे ख़त्म कर डालो। और फिर जो फू होता है ना, वो उसको बोलता है कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा यहाँ से। फिर वो सोचने लगती है कि एक बच्चा हो जाता तो ये वैसे भी मुझे छोड़ देता, इससे अच्छा है कि बच्चा नहीं हुआ है। और वो ऐसा सोच के अंदर से बहुत ज़्यादा रोने लगती कि मेरे डैड के साथ बहुत गलत हुआ और मेरे साथ भी। और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल के आने लगती है और वो अपनी दोस्त को बता रही होती है कि अब मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आओ। तो वो बोलती हाँ मैं उससे झगड़ा करके आई, क्योंकि उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, इसलिए। फिर वो उसको फ़ोन करके बोलने लगते कि तुम एक काम करो वहाँ पे आओ, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको चोट लग गई है बहुत ज़्यादा। और फिर जब वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती है तो वहाँ पर उनका असिस्टेंट उनको एक लेटर देता है, बोलता है इसके अंदर सर ने बोला था कि जब उन्हें कुछ हो जाएगा तो वो आपको दे दे। और फिर उसके बाद वो जो लेटर होता है उसको वो देख रही होती है, वो पढ़ती, जिसमें उसका सारा बिजनेस, पैसे, घर, मकान सब कुछ उसके नाम कर दिया। और वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड और रो रही होती है कि सारी मेरी गलती है। और फिर वो वहाँ पे पहुँच जाती है फू के पास। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अभी होश तो नहीं आया, 24 घंटे में होश आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद वो बहुत
और वो रोने लगती है और बोलती है कि सारी मेरी गलती है, मेरे वजह से इसको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और वो वहीं पे उसी के पास लेट जाती है। और जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो फिर वो उसको बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और फिर वो बोलती है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे भूल गए। फिर वो कुछ नहीं, वो बोलता है तो बोलती सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, अगर मैं तुमसे कल झगड़ा नहीं करती तो तुम्हारा एक्सीडेंट होता ही नहीं। और वो हंसने लगता है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, अगर तुम मुझे एक किस कर दोगी तो मुझे अच्छे से याद आ जाएगा। फिर वो ऐसा ही करने लगती है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलने लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। और फिर वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सारे डॉक्यूमेंट पढ़ रही होती है। इतने में उसको एक फ़ाइल मिलती है और वो जो फ़ाइल होती है उसमें लिखा होता है कि उसके डैड की इन्वेस्टिगेशन जो सीक्रेटली कर रहा था। फिर वो उससे पूछने लगती है कि जब तुम्हें पता था कि मेरे डैड इनोसेंट है तो तुमने इतने टाइम मुझे क्यों टॉर्चर किया और परेशान करके क्यों रखा है। तो फिर वो उसको बोलने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। और फिर वो सोच रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है और वो ऐसा ही कर रहा होता है। और उसके बाद उसको याद आता है कि जब वो जा रहा था तो उसकी मॉम कुछ लेके जा रही थी और वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। और फिर जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उनको बोलने लगता है कि एक काम करो, तुम और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और जो हमारे यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाओ जो हमारे घर में काम करते थे। फिर वो बोलता है ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो उन लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है। और फिर जो उसकी जो दोस्त होती है मिंग, वो किसी दूसरे इंसान के साथ लेटी होती है और ये चीज़ उसके डैड को पता चल जाता है। और फिर जो फू होता है वो भी सोच रहा होता है कि कोई तो है जो इन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, मेरी वाइफ को बार बार। और जो मियांग मियांग होती है उसको वही लड़का फिर से फ्लावर देने के लिए आने लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। और उसके बाद वो बोलती है कोई बात नहीं, तुमने ट्रस्ट नहीं किया है पर तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर भी वो ले लेती है। फिर वो बोलती है कि ठीक है, ये तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा है ना कि मैंने भेजा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मिंग होती है, मिंग कुछ प्लान बना रही होती है। और फिर वो वहाँ से दोनों लोग आ रहे होते हैं और वो उसको बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतने टाइम मेरे साथ सफ़र करना पड़ा, पर सीरियसली मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बर्थडे वाले दिन वो उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसकी दोस्त मियांग मियांग के घर आया होता है और खुद अपने हाथ से बना के उसको नूडल्स खिला रहा होता है और बहुत प्यार से उसको ट्रीट कर रहा होता है। वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है क्योंकि ऐसा बिहेवियर उसका आज तक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो दोस्त होती है नीचे पार्सल देने के लिए आई होती है और उसकी अचानक पता चलता है कि उसकी मॉम मिल गई हैं। और फिर जब वो वहाँ नीचे जाके देख रही होती है तो वो कोई और होती हैं। और ये चीज़ फू को पता चल जाता है कि कोई तो है जो इन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो किसी से बात कर रही होती है और ये कोई और नहीं फू होता है। उसको बोल रहा होता है कि तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाना और घर के अंदर ही तुम रहना। बोलता तुम घर के अंदर ही रहना और कहीं नहीं जाना, और जब तक मैं तुमसे बोलूँगा नहीं तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना। वो उसको फ़ोन पे बोल रही होती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और वो बोलता है कोई है जो तुम लोगों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता, और वो इसको फ़ोन लगाए हुआ बात कर रहा बोलता तुम फ़ोन मत काटना। और इतने में फिर वो नीचे जाके देखने लगती है और जो मिंग होती है, मिंग सोच रही होती है कि कैसे करके मैं इसको नीचे बुलाऊँ और इसको कैसे करूँ। और फिर उसकी जो मॉम होती है वो बोलती तुमने वो फ़ोटो ऑनलाइन क्यों पोस्ट कर दी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो उसकी मॉम बोलती मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैंने गलती से कर दी है। और फिर वो अपने दोस्त के साथ बैठी हुई होती है और नीचे एक पार्सल आया होता है तो वो बोलती है मियांग मैन कि तुम जाओ नीचे से पार्सल लेके आती हूँ मैं, तुम बैठ के रखना। तो बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। और इतने में वो नीचे पार्सल लेने के लिए जाने लगती है। काफ़ी देर हो जाता है, वो वापस भी नहीं आई होती है। तो वो सोच रही होती है कि क्या हुआ, इतना टाइम हो गया वापस नहीं आई। फिर वो सीन होता है ना जो उसके बारे में सोचने लगती है। फिर फू भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है और इन दोनों को पकड़ लिया है, इन दोनों को मिंग ने पकड़ लिया होता है और उसकी मॉम भी आई हुई होती है। वो बोलती हैं कि मैं चाहती थी कि तुम आराम से 1-2 प्रोजेक्ट हम लोगों को दिला दो, पर तुम समझी भी नहीं इसलिए तुम्हें यहाँ पे किडनैप करना पड़ा, एक मजबूर कर दिया है तुमने। और उसको फ़ोन लगाओ फू को और उसको बोलो कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी और आधी शेयर मेरे नाम करे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी। और वो उसकी मॉम उसको मारने लगती है और वो बोलती है कि आपने तो मुझे पहले भी ऐसे ही किया था मेरे साथ और अभी भी ऐसे ही किया। और फू होता है ना जो उसके बारे में लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है, और जब उसको पता चल जाता है तो फिर वो बोलता है ठीक है चलो यहाँ से मैं चलती हूँ। और जो मिंग होती है, मिंग का कॉल आया होता है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें दिखा दूँगी कहाँ है तुम्हारी मॉम। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम मुझे वहाँ लेके चलो।
और जो सिन होती है वहाँ से अपनी दोस्त के साथ भागने की कोशिश करती है और वो लोग फाइनली वहाँ से भाग जाते हैं। और जब फू आया होता है तो फिर उसकी मॉम उसको बोलती हैं कि एक काम करो, तुम आधी प्रॉपर्टी और आधा बिजनेस मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी वाइफ के दोस्त को दोनों को दे दूँगी। तो जो फू होता है उसको बोलता है मुझे मिंग से अभी नहीं, बाद में बात करूँगा, पर मुझे सिन दिखाओ, मेरी वाइफ कहाँ है, अभी हाल मुझे उससे मिलना है। तो उसकी मॉम बोलती है कि पहले तुम प्रॉपर्टी के लिए साइन करो, उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट देख रहा हो तब बोलता नहीं, साइन मैं तभी करूँगा जब वो मुझे सामने देखेगी। फिर एक गार्ड आके बोलता है कि वो तो दोनों भाग गए, और ये सुन लेता है फू, वो सारे डॉक्यूमेंट फाड़ देता है और फिर उससे वहाँ से भाग के उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है मिंग का, वो आके उसको वापस से पीछे से पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारी मॉम मुझे कंटिन्यू काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और मुझे पैसे भी नहीं देने चाह रहे होते हो, कितना ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया, सारा हिस्सा तुम अकेले ले लोगे, मुझे नहीं दोगे क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों का रास्ता ख़त्म, और ये है ना जो फू की वाइफ को तो मारना ही पड़ेगा। फू उसको बोलता है तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, पर मेरी वाइफ को छोड़ो। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो आके उसको पीछे से मार के अपनी वाइफ को बचा लेता है और फिर उसके पास बाके बोलने लगता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और वो जो उसकी दोस्त होती है उसको भी बचा लिया होता है। और फिर वो उसको भी बोलने लगता है कि चलो अच्छा है तुमने मेरी दोस्त को भी बचा लिया है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो मिंग का बॉयफ्रेंड है इसको तो अच्छे से मार पीट के मार डालना, इसकी लाश मुझे दिखना चाहिए। और फिर ये लोग फाइनली बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर वो लोग ऑफिस जाने लगते हैं कंटिन्यू। और फिर वो बोलता है एक काम करो, अब तुम्हें सारा काम फैशन डिज़ाइनिंग का सब कुछ तुम्हें ही सॉल्व करना होता है। और उसके बाद एक बार फिर से उन लोगों ने नाइट स्पेंड की होती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश, और उसको बोलता है कि फाइनली हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिंग होती है दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और फिर से उसने एक अपने बेबी बॉय को जन्म दिया, और इसके बाद ये लोग दोबारा से शादी कर रहे होते हैं। और जो फू होता है वहाँ पर बैठा होता है और जो सीनियर होता है अभी भी मिंग को बहुत पसंद करता है। अब वो बोलता है मुझे सीनियर को देख के गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो वो बोलती तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे मेरे ऊपर भरोसा रहना चाहिए। फिर वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसको बोलती है अभी तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तुम सीनियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। और फिर इस तरह वो उसको रिंग पहनाने लगता है। स्टोरी का एंड।